नमस्कार दोस्तों। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता, श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जीएसटीआर 1 और आईएफएफ के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि आईएफएफ और जीएसटीआर 1 में से किस रिटर्न को फाइल करना ज्यादा बेटर होता है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जीएसटीआर 1 विच इज फाइल्ड मंथली। तो दोस्तों, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इज एन ऑप्शनल फीचर which is given to taxpayers who have opted for QRMP scheme। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि भाई यदि आप छोटे व्यापारी हैं, यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, तो आप क्वार्टरली रिटर्न्स भी फाइल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस केस में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्वार्टरली रिटर्न्स को फाइल करें। अब दोस्तों, एक प्रॉब्लम आती है, गवर्नमेंट ने ये बात तो वर्ड तो यूज कर लिया कि आपको क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करनी है। हमारे पास भी क्लाइंट आता है, वो कहता है कि सर मैं तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करूंगा। बट अगर आप फुल फॉर्म देखें QRMP की, तो उसका फुल फॉर्म है क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। यानी आपको रिटर्न क्वार्टरली करनी है, लेकिन पेमेंट आपको हर महीने करना है। तो IFF एक ऑप्शनल फीचर है जो QRMP स्कीम को फॉलो करते हैं। बेसिकली IFF होता क्या है? तो इट्स अलाउ यू टू अपलोड इनवॉइसेज फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ ए क्वार्टर। फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर you must file return with form GSTR 1 in quarterly scheme also। मीन्स क्या होगा कि जब आप लेट से हम क्वार्टर 1 की बात करते हैं, क्वार्टर 1 हमारा अप्रैल से जून चलता है, तो यदि आपने QRMP स्कीम फॉलो की है, तो आप क्या करेंगे, यदि आप चाहे तो इट्स ऑप्शनल, टोटली ऑप्शनल ऑन यू, कि आपने जो अप्रैल के महीने में इनवॉइस जनरेट किए हैं, जो आपने अपने कस्टमर्स को इनवॉइस इशू की थी, उन इनवॉइस की डिटेल्स को आप अप्रैल के महीने की इनवॉइस की डिटेल को आप मई के महीने में आप अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार मई के महीने की जो भी इनवॉइसेज आपने इशू की हैं, वो आप जून में आप सबमिट करा सकते हैं QRMP के थ्रू, IFF फैसिलिटी फॉलो करते हुए। तो IFF हो गई आपकी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, यानी कि आप अपनी इनवॉइस को वहां पर फर्निश कर सकते हैं, जीएसटी की रिटर्न्स के अंदर आप अपलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वार्टर के बारे में कहा कि अप्रैल के महीने की जितनी भी इनवॉइस है, आप चाहें या ना चाहें, इट्स ऑप्शनल, टोटली ऑप्शन ऑन यू, आप मई के महीने में, और यदि आप मई की जो आपने इनवॉइसेज जनरेट की है, वो आप जून के महीने में आप सबमिट कर सकते हैं। अब जब हम जून की रिटर्न फाइल करेंगे, तो जून के महीने की जब हमें डिटेल्स फाइल करनी है, तो हम जुलाई में फाइल करते हैं। तो जुलाई में आपको GSTR 1 ही फाइल करनी होगी, यानी कि तब आप IFF के थ्रू आप अपनी इनवॉइस फाइल नहीं करेंगे, बल्कि आप GSTR 1 के थ्रू फाइल करेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन यह उठेगा कि जी, यदि मैं GSTR 1 जून में करने गया, तो जो मैं अप्रैल और मई में मैंने इनवॉइस डाल दी है, क्या वो मुझे दोबारा भी डालनी होगी? तो आंसर इसका है नो। Any invoices that you upload in IFF need not to be entered again in form GSTR 1 that you filed in the 3rd month। जो आप 3rd month में जो आप रिटर्न को फाइल करेंगे, तो उसमें जो आप ऑलरेडी IFF में डाल चुके हैं, वो डिटेल्स अब आपको GSTR 1 में डालने की जरूरत नहीं है, यानी वहां से वो फिगर्स ऑटोमेटिकली ले लेगी। अब क्वेश्चन यह आता है कि मुझे IFF के थ्रू इनवॉइस की डिटेल फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों, इसमें मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि अगर आप बिल्स जनरेट करते हैं, आपके जो कस्टमर हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन हैं,
तो आपके लिए हमारी सलाह है कि आप आईएफएफ फैसिलिटी के थ्रू अपनी इनवॉइस को जरूर अपलोड करें, क्योंकि दोस्तों जब तक आप अपनी इनवॉइस को अपलोड नहीं करेंगे, सामने वाली जो पार्टी है, आपका रिसीवर है, आपका कस्टमर जो है, वो उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके टू बी के अंदर आपकी इनवॉइस शो नहीं होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको क्वेश्चन रेज करेगा कि जी आपने अप्रैल के महीने में तो इनवॉइस जनरेट कर दी थी, लेकिन अभी तक आपने इनवॉइस चढ़ाई क्यों नहीं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में फिर आपके बिजनेस पर भी इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि आप जब उससे कहोगे कि सर मैं तो क्वार्टरली 3 महीने के बाद ही अपनी इनवॉइस को अपलोड करूंगा, तो वो बंदा क्वेश्चन रेज कर देगा कि सर पैसे मैंने आपको आज दिए, 3 महीने तक मैं आईटीसी का वेट क्यों करूं। तो प्रैक्टिकली आपको मैं बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, और जो बंदे आईएफएफ के थ्रू रिटर्न्स को फाइल नहीं कर रहे हैं, अपनी इनवॉइस को फाइल नहीं कर रहे हैं, उनके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों अब बात आती है कि सब अगर मैं क्वार्टरली स्कीम को फॉलो करता हूं, तो मैंने एक बात तो ये होगी कि आईएफएफ के थ्रू मुझे इनवॉइस फाइल करनी है, ये मेरा ऑप्शन है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि क्या टैक्स मुझे मंथली पे करना है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, क्यूआरएमपी का मतलब है क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट, यानी आपको जो टैक्स का पेमेंट है हर महीने करना है। तो इवन आपने क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन चूज किया हुआ है, आपको हर महीने टैक्स का पेमेंट, जो भी आपका टैक्स बनता है, टैक्स मतलब जितनी आपकी टोटल लायबिलिटी है माइनस आईटीसी, जो आपको परचेज के ऊपर आईटीसी मिलना है, वो माइनस करने के बाद जो आपकी नेट लायबिलिटी है, वो आपको टैक्स का पेमेंट मंथली करना होगा। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी हमारी बनी हुई है, जिस वीडियो को अब तक लगभग 10,000 लोगों ने देखा हुआ है। उसमें भी हमने यही बात कही थी कि जी आईएफएफ का कोई खास बेनिफिट नहीं है, क्यूआरएमपी स्कीम को यदि आप फॉलो करते हो तो उसका कोई खास बेनिफिट आपको नहीं होता, क्योंकि जब आपको मंथली टैक्स का पेमेंट करना है तो आपको सारी कैलकुलेशंस बनानी होंगी। अगर आप मंथली रिटर्न फाइलिंग की बात हो तो मंथली रिटर्न में आपको जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, फिर आपको टैक्स जमा करना है। आप क्वार्टरली में बात करते हैं तो हम आपको कहते हैं बेटर ये है कि आप मंथली आप इनवॉइस को फाइल कीजिए आईएफएफ के थ्रू और टैक्स का पेमेंट कीजिए। तो दोनों में कहीं भी कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता यदि आप आईएफएफ के थ्रू इनवॉइस को अपलोड करते हैं मंथली। फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जीएसटीआर 1 फाइल कीजिए, फिर 3B फाइल कीजिए, जिससे कि आपका मंथ टू मंथ आपका 2A 2B जीएसटीआर 1 और 3B आपका मैच होता चला जाए। दोस्तों यदि इस संबंध में यदि आपके पास और भी कोई जानकारी है, या आप कुछ हमारे साथ जानकारी शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट रखिए दीजिए। और यदि आपकी कोई क्वेरी भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको दिए जाए। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, इस बात को हमें शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।